इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार पुत्र पुत्रवधू, श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। जब भी कोई समझाने वाला व्यक्ति आगे आता है उसका मोह और बढ़ने लगता है सबका, जितने बैठे हैं यहां पर। लेकिन इस दौर में जो व्यक्ति वास्तविकता को समझ लेता है, बस वहीं से उसका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, इतना ज्ञान अपने भीतर पैदा कर लेना, जो भी हमने पकड़ा है उसकी कीमत वास्तव में उतनी है भी कि नहीं। कहीं हम भ्रम में तो नहीं जी रहे। और बहुत सारे लोग, या यूं कहें सभी लोग, प्राय भ्रम में ही जी रहे हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। अभी तक आपको कोई बताने वाला शायद ना मिला होगा, अभी तक कोई उठाने वाला ना मिला हो, कभी तक कोई समझाने वाला ना मिला हो, अभी तक कोई परिचय कराने वाला ना मिला हो, तो व्यक्ति निद्रा के आगोश में चला जाता है, उठ नहीं पाता है। लेकिन कभी जब कोई जगाने वाला भी आए और उस समय भी ना उठ पाए हम, तो क्या कहा जाए इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पुण्य वाले क्या करना चाहते हैं? कौन सा एरिया है? वावधान, चांदनी चौक। क्या करना चाहते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे अब पकड़ना और मजबूती से है ना? बिल्कुल, कुछ लोग सोच रहे होंगे। लेकिन कुछ लोगों की आंखें थोड़ी थोड़ी खुली, आज खुल गई ना? अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, यदि वो अंधा व्यक्ति उस आंख वाले की बात को मान करके सांप को छोड़ देता तो क्या हो जाता? बच जाता ना? बिल्कुल बच जाता। उसका जीवन समाप्त नहीं होता। और सांप को छोड़ते समय उसे दुख होता, इतनी कीमती लकड़ी थी, अरे जा रही है, उसे दुख होता, पीड़ा होती नहीं होती ना, बल्कि खुशी होती ना। अच्छा हुआ, बोलती हुआ धन्यवाद देता, तुमने मुझे बचा लिया। पीड़ा बिल्कुल नहीं होती, अंदर से प्रसन्नता होती, उसके पैर में वो गिर जाता। यदि तुम मुझे नहीं जगाते, तुम मुझे नहीं बताते, तो मैं तो मर ही जाता। तो जो छोड़ रहे हैं अथवा जिन्होंने छोड़ा है, उन्हें क्या हो रहा है? क्यों पीड़ा हो रही? जब किसी से कुछ छिड़वाया जाता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती, बड़ा कष्ट होता है। कष्ट तभी होता है जब वह वास्तविकता का ज्ञान नहीं रख पाता है। उसे दुख तभी होगा जब उसे वो कीमती लकड़ी मानेगा। जब तक उसकी दृष्टि में वो कीमती रहेगी, तभी तक उसकी दृष्टि में वो दुख रहेगा। जिस क्षण उसे पता चल जाए कीमती है ही नहीं, बल्कि जहरीली है, प्राणलेवा है, मुझे ही समाप्त करने वाली है, मुझे ही नष्ट करने वाली है, तो उसे छोड़ करके वो बड़ा आनंद से भर उठता है और धन्यवाद से भर उठता है कि धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। सारा खेल है तो सिर्फ इस बात की जानकारी को प्राप्त करने में। हमें यही समझना है कि हमने क्या पकड़ा और क्या मान करके पकड़ा है। जिसे हमने पकड़ा है वास्तव में उतना वैल्यू रखता भी है कि नहीं रखता है, कि हम ऐसे ही बेवकूफ बन करके जीते चले जा रहे हैं। और शुरू से लेकर अभी तक शायद सबकी यात्रा ऐसी ही चल रही है।
समझ में आ रही बात? क्या समझ में आ रहा है? सांप समझ में आ रहा है, लकड़ी समझ में आ रही है, सोना समझ में आ रहा है, चांदी समझ में आ रही है, रुपया समझ में आ रहा है, बच्चे समझ में आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, पति समझ में आ रहा है, परिवार समझ में आ रहा है, बिजनेस है, मकान है, फैक्ट्री है, प्रॉपर्टी है, क्या समझ में आ रहा? आप तुरंत कहोगे कि महाराज जी थोड़ी सांप है। ये सांप है ही कहां? सांप होता तो स्पष्ट दिख जाता, अब इसमें एक खतरा और आ जाता है। जो स्पष्ट नजर आए उसे फिर भी व्यक्ति छोड़ सकता है, जो इसमें अस्पष्टता रहती है वहां कंफ्यूजन बहुत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो दिखता बाहर से कुछ और है, अंदर से वो कुछ होता और ही है। सबके साथ ऐसा ही है। एक तो ज्ञान नहीं है, और दूसरा यदि ज्ञान भी हो गया है तो वो गलत ज्ञान हो गया, गलत भ्रम पैदा हो गया। हर एक की दृष्टि में उन सब की कीमत बहुत अधिक है जिसकी कीमत कुछ होने ही नहीं चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है जो आपने पकड़ा है वो सर्प ही है? पूछना चाहते कि सोने की लकड़ी है, चांदी की लकड़ी, क्या है? कितने लोगों को विश्वास है? क्या मान विश्वास है सर्प पकड़ा है आपने? क्यों खुद नहीं है? जो बाहर बैठे हैं वो अध्यक्ष महोदय, हाँ हाँ हाँ, विश्वास है उन्हें? सर्प पकड़ा है कि अजगर पकड़ा, क्या पकड़ा है? नहीं, पूरा विश्वास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है विश्वास। छोड़ते भी हो तो थोड़ा थोड़ा ढील दे करके छोड़ते हो, थोड़ा छोड़ते फिर पकड़ लेते हो खींच करके, कंट्रोल अपने पास ही रखते हो। सांप को छोड़ भी दोगे तो एक बंधन, जैसे कुत्ते के गले में रस्सी होती ना, जंजीर होती है ना, उसे छोड़ भी देते हैं फिर भी कंट्रोलिंग पावर अपने पास ही रहता है। भागेगा भी तो ज्यादा नहीं भाग सकता, भागेगा भी तो थोड़ी दूर तक ही भागेगा, और हमारे इशारे में ही भागेगा, उससे अधिक नहीं भाग सकता। हम जब चाहे उसे अपने पास बुला सकते हैं, जब चाहे उसे अपने पास बांध करके रख सकते हैं। व्यक्ति छोड़ता भी है तो एक बात और अपने मन में पाल लेता है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? सर्प को सर्प समझ लो। हाँ, ये बात अलग है, ये वाला सर्प दूसरे रूप में है, बस अंतर इतना ही है। वो सर्प के ही रूप में था, ये दूसरे रूप में था, दूसरे रूप में है वर्तमान में। इसका बाहर का आवरण कुछ अलग ही है, रूप रंग कुछ अलग ही है, बिल्कुल अलग है, उससे टोटली भिन्न है। गुरु असत्य बोलते हैं, महाराज जी असत्य बोलेंगे, यदि वो समझाएंगे, आप लोगों को चेताएंगे, सही से बताएंगे, तो ऐसा विश्वास आता है, ऐसा विचार आता है कि महाराज जी लोग झूठ बोल रहे हैं। लगता तो ऐसे ही है। अच्छा, कितने लोगों को गुरु की बात पर विश्वास है? विश्वास तो कितने लोग सर्प को छोड़ देंगे? महाराज जी विश्वास तो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। दो ही चीज हो सकती है, या तो विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, बाहर से वह पहले कहता है व्यक्ति की नहीं विश्वास है, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं, अंदर से वैसा माना ही नहीं है। और जब तक हम अंदर से भ्रामक धारणा को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। ना आज तक हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा, और आदिकाल से सबके साथ होते हुए आ रहा है। हर बार सर्प जो है नए नए रूप में आ जाता है, नए नए वेश में आ जाता है, नए नए राग रंग में आ जाता है, लेकिन अंदर वही है। बाहर का रूप बदलने से अंदर की इसकी व्यवस्था नहीं बदलती है, अंदर से उसका स्वरूप नहीं बदलेगा, अंदर से इसका स्वभाव नहीं मिलेगा, अंदर बदलेगा, अंदर से तो वो वही रहेगा। जब बाहर का वो बदला हुआ रूप दिखता है तो व्यक्ति भ्रम में आ जाते हैं। बस इस भ्रम को हमें तोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ये भ्रम टूटते ही
गुरु को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, समझाना ही नहीं पड़ेगा उससे ज्यादा, बार बार बोलना भी नहीं पड़ेगा कि छोड़ दो सर्प को, छोड़ दो। आप स्वतः ही छोड़ दोगे और छोड़ करके बड़े प्रसन्न होंगे और गुरु के चरणों में गिर पड़ोगे, आपने हमें बचा लिया, आपका बड़ा उपकार है। बिल्कुल ऐसा कहेगा वो कि आपने हमें बचा लिया, आपका बड़ा उपकार है। मन में कोई मलाल नहीं रहेगा, कोई ये बात नहीं रहेगी कि मुझसे मेरा सर्प छुड़ाया जा रहा है, मुझसे मेरी कीमती लकड़ी छुड़ाई जा रही है। ये नहीं, छोड़ करके वो अंदर ही अंदर भर उठेगा आनंद से, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। तो चांदनी चौक वाले, पुणे वाले कैसे हैं? कितने लोग छोड़ देंगे? जान इसी से बचने वाली है, नहीं तो जान जाने वाली है। बिल्कुल चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। वो सर्प सूर्य के उगने पर जागा था, चेतना उसमें तब लौटी थी। ये सर्प थोड़े से कुछ समय बाद जागेंगे, बस अंतर इतना ही। डसेंगे तो ये भी, बिल्कुल डसेंगे तो ये भी, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा, सर्प का स्वभाव ही है। सर्प जब भी डसेगा, जब भी काटेगा तो अपने मुख से जहर ही उगलेगा और कुछ नहीं उगल सकता। सर्प कभी भी अमृत नहीं उगलेगा, वो हमेशा विष ही उगलने वाला होता है। क्यों नहीं समझ रहे आप सभी लोग? तैयार हो समझने को? तो कितने हिस्सा छोड़ोगे सर्प का? पाटली छोड़ोगे कि पूरा छोड़ोगे? थोड़ा थोड़ा। कुछ लोग हैं महाराज जी एकदम से नहीं छूटता, पर हमें तो ऐसा नहीं लगता। यदि यहां कोई व्यक्ति जान ले सर्प है तो एकदम से ना छोड़े। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं थोड़ा सा उसके मुख को छोड़ूंगा, फिर थोड़ा गर्दन को पकड़े रहूंगा, ऐसा होता है। अथवा पूंछ को छोड़ दूंगा, थोड़ा बीच का हिस्सा पकड़े रहूंगा, थोड़ा छोड़ देता हूं, ऐसा होता है। थोड़ा छोड़ा उसके साथ जाया जा सकता है जब वो सर्प ना हो और कुछ वस्तु हो। लेकिन यदि ये भान हो जाए सर्प है तो व्यक्ति तुरंत छोड़ता है और पूरा का पूरा छोड़ता है और वहां से दूर भाग जाता है। देखना, लेकिन दृष्टि में सर्प ना हो, दृष्टि में कुछ कीमती वस्तु हो, थोड़ा सा छोड़ेगा, बाकी जमा करके रख लेगा। बिल्कुल यही होती है प्रोसेस, इसके अलावा और कुछ घटित नहीं होता है। तो आपने यदि हम ये कहें कि इसे सर्प माना ही नहीं है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर एक की दृष्टि में वो सर्प है ही नहीं, बल्कि बहुत कीमती वस्तु है। तभी तो व्यक्ति थोड़े थोड़े की बात कर रहा है। जो थोड़ा भी समझा तो थोड़े थोड़े की बात करता है, लेकिन सर्प को कभी थोड़ा नहीं छोड़ा जाता है, पूरा ही छोड़ा जाता है। पता चल जाए भोजन में जहर है तो ऐसा कर लोगे? थोड़ी सी मिठाई छोड़ देंगे, बाकी खा लेंगे 80%? नहीं, बहुत कीमती है। आपने घर में खीर बनाई हो, मावा डाल करके, मेवा डाल करके, केसर डाल करके, रबड़ी की भांटी ओट करके, और बहुत सारी खीर बनाई हो किसी फंक्शन के लिए, और पता चल जाए इसमें छिपकली गिर गई। सर्व करने जा रहे हो, पता चल जाए छिपकली एकदम निकल जाए, और छिपकली पूरी भी नहीं, बस पूंछ ही अकेले दिख रही है। छिपकली पूरी नहीं है, उसकी बॉडी तो कहीं और थी, बस पूंछ अकेले। ऐसा देखा है ना छिपकली के साथ, उसकी पूंछ कट करके अलग हो जाती है, उसकी बॉडी अलग हो जाती है। तो जब पूंछ ही अकेली खीर में दिख रही है, इसका मतलब है कि छिपकली की बॉडी तो है नहीं, तो फिर तो जहर तो नहीं होगा ना? क्यों? अरे जब बॉडी इसकी नहीं है, इसमें सिर्फ पूंछ अकेले कट करके गिरी है, फैल जाएगा जहर। तो थोड़ी खीर अलग कर दोगे, बाकी खा, जो नीचे नीचे की वो नहीं खाओगे, ऊपर ऊपर वाली खा लो। नहीं, जो तले में थी पूंछ तो वही जहर होगा, थोड़ा वो नहीं खाएंगे, बाकी ऊपर ऊपर वाली खा लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें काजू थे, बादाम था, अखरोट था, पिस्ता था। ऐसा कर लोगे? ऐसा कर लो? क्यों? पूरी छिपकली का शरीर भी नहीं है, मुख भी नहीं है, जहर तो मुख में होता है, पूंछ में कहां जहर होता है? छिपकली के पूंछ में जहर होता है? अच्छा, सर्प के मुख में ही जहर होता है ना, बॉडी में तो जहर नहीं होता है। कई होते हैं, जैसे चाइनीज लोग होते हैं, सर्प की गर्दन काट करके उसे फ्राई करके खाते हैं। हाँ, होते हैं। अरे आप साउथ कोरिया में जाकर के देखो, वहां उस कंट्री में सर्प को खाते हैं वो लोग, फ्राई करके खाते हैं। उसकी गर्दन अलग कर देते, जहां जहरीले ग्रंथियां होती ना,
कुछ ग्लैंड्स होते हैं जहां विष होता है, उस पार्ट को वो काट करके अलग करते हैं, बाकी पूरी बॉडी को फ्राई करके खाते हैं। तो आप लोग तो ऐसे कर लोगे? ऐसे बच्चे नहीं, छिपकली का मुख तो है नहीं ना, बॉडी दिख नहीं रही है, सिर्फ पूंछ अकेले दिख रही है। पूंछ में क्या जाता है? यदि आपने ये मानते कि छिपकली में जहर भी है तो जहर कहां रहेगा? मुख में रहेगा ना, कि पूंछ में भी रहेगा जहर? नहीं नहीं, पूंछ में तो नहीं रहता। क्या करोगे? थोड़ी छोड़ोगे खिचड़ी की खीर पूरी? बड़े उदार हो आप लोग। हाँ, बहुत उदार हो एकदम। बस अन्य चीजों के साथ ऐसा नहीं है, मोह के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मोह को तो आप सभी लोग बहुत अच्छा मान रहे हो, और किससे? जड़ वस्तु से बहुत अच्छा मान रहे हो। मान रहे हो ना? सभी लोग बहुत अच्छा मान रहे हैं जड़ वस्तु से भी। तभी तो कुछ लोग तो थोड़ा भी नहीं छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। जब यहां संत निवास बनने की बात आई, गुरु मंदिर बनने की बात आई, तो कुछ महिलाओं के मन में, कुछ पुरुषों के मन में तरह तरह के विकल्प उठ रहे थे। वो उन कैटेगरी में से बोले, पूछी तो है, पूरी बॉडी थोड़ी दिख रही है इसमें खीर में, पूछी तो है, पूरी बॉडी थोड़ी दिख रही है, उस कैटेगरी में है। और कुछ लोगों को पूछ पूरी बॉडी भी मिल जाएंगे तो सोचेंगे नीचे वाले हिस्से में है, ऊपर वाले हिस्से में तो है ही नहीं। ऐसे ही ऐसे ही है ना? तो यहां वाले कैसे हैं? जितने बैठे हैं कैसे हैं? हमारी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं, अभी जहर समझ में आ ही नहीं रहा है। जो नहीं छोड़ रहा उसकी दृष्टि में वो खीर है, उसकी दृष्टि में वो मेवा है, उसकी दृष्टि में वो मिष्ठान है, वो ड्राई फ्रूट जो पड़े हुए हैं उसकी दृष्टि में सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तभी तो वह नहीं छोड़ पा रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं उसमें छिपकली गिर गई है, उसमें जहर मिल चुका है। नहीं, हमें नहीं दिख रहा है। और तो यदि कोई आपको छिपकली ना भी दिखाए, सिर्फ रूमर फैला दे कि इसमें जहर, इसमें छिपकली चलती हुई दिखी थी, हाँ मिली नहीं है पर थोड़ा सा ऊपर ऐसा लगा था कुछ है, तो भी नहीं खाओगे आप। डाउट हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, दिखी नहीं, बोले दिखी नहीं है, बस कुछ ऐसा प्रतीत हुआ तो छिपकली जैसी कुछ थी वस्तु, तो भी व्यक्ति एकदम डर जाता है, नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना है। लेकिन न जाने क्यों गुरु की बात पर विश्वास ही नहीं होता है, संसार की बात पर, अन्य सारे कार्यों पर तो विश्वास हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं जो खीर आप पकड़ करके रखे हों वो जहरीली हो चुकी है, पर अंतर इतना ही है जो स्लो पॉइजन होता है उसका असर धीरे धीरे होता है। जो स्लो पॉइजन होता है उसका असर धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं मरता है व्यक्ति। जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो एकदम से परेशानी नहीं आती है, धीरे धीरे परेशानी आती है। तो आप सोचते हैं थोड़ी बहुत परेशानी तो झेल लेंगे, चलता है, संसार में रहने में थोड़े बहुत तो कष्ट स्वीकार कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है ना धारणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी साजैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र।